दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल में देवशयनी एकादशी, जिसे देवसोनी ग्यारस भी कहा जाता है, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या देवसैनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और तुलसी की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी का महत्व भगवान विष्णु के शयन में जाने का प्रतीक है, चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक का प्रतीक है। व्रत रखने और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवशयनी एकादशी पर क्या करें? सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी के पत्ते को भोग में शामिल करें, एकादशी व्रत का संकल्प लें, धन, अनाज और वस्त्र का दान करें। देवशयनी एकादशी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इस दिन से भगवान शिव सृष्टि का संचालन संभालते हैं। चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक में विश्राम करते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल में राजा बलि के यहां योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, लेकिन उनके योग निद्रा में जाने के बाद शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत विधि एकादशी को प्रातःकाल उठें। इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था, उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीरसागर जलेका जी गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा गया। देव सोने के बाद देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए, जिन्हें मांगलिक कार्य कहा जाता है। इन कार्यों में विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि शामिल हैं। इसके अलावा इन 4 महीनों में तामसिक भोजन, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि और कुछ विशेष सब्जियों जैसे दही, मूली, बैंगन का सेवन भी वर्जित माना जाता है। विस्तार में देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता है। नहीं करने वाले कार्य विवाह और सगाई। देवशयनी एकादशी के बाद विवाह और सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मुंडन संस्कार। बच्चों के मुंडन संस्कार भी इन 4 महीनों में नहीं किए जाते हैं। गृह प्रवेश। नया घर खरीदने या गृह प्रवेश करने जैसे कार्य भी इन दिनों में नहीं किए जाते हैं। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, भी इन दिनों में नहीं किया जाता है। तामसिक भोजन, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन का सेवन भी इन दिनों में नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष सब्जियां, दही, मूली, बैंगन और पत्तेदार सब्जियां भी इन दिनों में नहीं खानी चाहिए। करने वाले कार्य साधना और तपस्या। यह समय साधना, तपस्या और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी उत्तम माना जाता है। अन्य बातें, यात्रा आवश्यक होने पर ही यात्रा करनी चाहिए। मनोरंजन के साधनों से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलना, व्यर्थ की बातें करना और बहस से बचना चाहिए। संक्षेप में, देवशयनी एकादशी के बाद विशेष रूप से चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्यों को टालना चाहिए और धार्मिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। एआई से मिले जवाबों में गलतियां हो सकती हैं। हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से है।
इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, यानी देव सो गए हैं। ऐसे में व्रत रखने वाले केवल फलाहार कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सभी प्रकार के फल जैसे केला, संतरा, अंगूर, अनार, पपीता आदि खा सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, मखाना, सिंघाड़े का आटा आदि से बनी चीजें भी खा सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस दिन पानी या नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी, आंवला या चावल खाकर व्रत का पारण व्रत रखने वाले को करना चाहिए। फिर नींबू पानी या फिर सादा पानी पीकर व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के बाद चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए। महापुरी टीवी आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्रत का पारण अन्न खाकर नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप अन्य चीजें जैसे मेवे या फल आदि खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में चाय पीने के संबंध में कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पर व्रत में सात्विक भोजन और पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है। कुछ लोग एकादशी के दिन चाय का सेवन नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे ग्रहण करते हैं। यदि आप चाय पीना चाहते हैं तो आप बिना दूध और चीनी के सादा चाय पी सकते हैं। एकादशी के व्रत में चाय पीने के संबंध में कुछ सामान्य सुझाव: सादा चाय, बिना दूध और चीनी के सादा चाय का सेवन किया जा सकता है। हर्बल चाय जैसे कि तुलसी या अदरक की चाय का सेवन भी किया जा सकता है। चाय से परहेज: कुछ लोग एकादशी के दिन चाय का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि वे इसे सात्विक भोजन का हिस्सा नहीं मानते हैं। अपने गुरु या पंडित से सलाह लें। यदि आप किसी विशेष परिस्थिति में हैं तो अपने गुरु या पंडित से सलाह लेना बेहतर होगा। नहीं, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपमान होता है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है। यदि आपको तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है तो आप उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के व्रत को खंडित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जातक को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। पितृदोष से पीड़ित लोगों को देवउठनी का व्रत रखकर शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह कराना चाहिए। इससे पितृदोष का शमन तो होता ही होता है। महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हेलो हो जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या देवसैनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और तुलसी की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी का महत्व भगवान विष्णु के शयन में जाने का प्रतीक है, चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक का प्रतीक है। व्रत रखने और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवशयनी एकादशी पर क्या करें? सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी के पत्ते को भोग में शामिल करें, एकादशी व्रत का संकल्प लें, धन, अनाज और वस्त्र का दान करें। देवशयनी एकादशी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य: इस दिन से भगवान शिव सृष्टि का संचालन संभालते हैं। चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक में विश्राम करते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए
पाताल में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, लेकिन उनके योग निद्रा में जाने के बाद शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत विधि एकादशी को प्रातःकाल उठें। इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चिजविलवाइस जलेका जी गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा गया। देव सोने के बाद देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए, जिन्हें मांगलिक कार्य कहा जाता है। इन कार्यों में विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि शामिल हैं। इसके अलावा इन 4 महीनों में तामसिक भोजन, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि और कुछ विशेष सब्जियों जैसे दही, मूली, बैंगन का सेवन भी वर्जित माना जाता है। विस्तार में देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता है। नहीं करने वाले कार्य विवाह और सगाई। देवशयनी एकादशी के बाद विवाह और सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मुंडन संस्कार। बच्चों के मुंडन संस्कार भी इन 4 महीनों में नहीं किए जाते हैं। गृह प्रवेश। नया घर खरीदने या गृह प्रवेश करने जैसे कार्य भी इन दिनों में नहीं किए जाते हैं। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, भी इन दिनों में नहीं किया जाता है। तामसिक भोजन, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन का सेवन भी इन दिनों में नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष सब्जियां, दही, मूली, बैंगन और पत्तेदार सब्जियां भी इन दिनों में नहीं खानी चाहिए। करने वाले कार्य साधना और तपस्या। यह समय साधना, तपस्या और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी उत्तम माना जाता है। अन्य बातें यात्रा आवश्यक होने पर ही यात्रा करनी चाहिए। मनोरंजन के साधनों से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलना, व्यर्थ की बातें करना और बहस से बचना चाहिए। संक्षेप में, देवशयनी एकादशी के बाद विशेष रूप से चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्यों को टालना चाहिए और धार्मिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। एआई से मिले जवाबों में गलतियां हो सकती हैं। हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, यानी देव सो गए हैं। ऐसे में व्रत रखने वाले केवल फलाहार कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सभी प्रकार के फल जैसे केला, संतरा, अंगूर, अनार, पपीता आदि खा सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, मखाना, सिंघाड़े का आटा आदि से बनी चीजें भी खा सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस दिन पानी या नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी, आंवला या चावल खाकर व्रत का पारण व्रत रखने वाले को करना चाहिए। फिर नींबू पानी या फिर सादा पानी पीकर व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के बाद चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए। महापुरी टीवी आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्रत का पारण अन्न खाकर नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप अन्य चीजें जैसे मेवे या फल आदि खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में चाय पीने के संबंध में कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पर व्रत में सात्विक भोजन और पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है। कुछ लोग एकादशी के दिन चाय का सेवन नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे ग्रहण करते हैं। यदि आप चाय पीना चाहते हैं तो आप बिना दूध और चीनी के सादा चाय पी सकते हैं। एकादशी के व्रत में चाय पीने के संबंध में कुछ सामान्य सुझाव। सादा चाय, बिना दूध और चीनी के सादा चाय का सेवन किया जा सकता है। हर्बल चाय जैसे कि तुलसी या अदरक की चाय का सेवन भी किया जा सकता है। चाय से परहेज।
कुछ लोग एकादशी के दिन चाय का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि वे इसे सात्विक भोजन का हिस्सा नहीं मानते हैं। अपने गुरु या पंडित से सलाह लें। यदि आप किसी विशेष परिस्थिति में हैं, तो अपने गुरु या पंडित से सलाह लेना बेहतर होगा। नहीं, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपमान होता है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है। यदि आपको तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है, तो आप उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के व्रत को खंडित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जातक को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। पितृदोष से पीड़ित लोगों को देवउठनी का व्रत रखकर शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह कराना चाहिए। इससे पितृदोष का शमन तो होता ही होता है। महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हेलो देव सोनी 11 भी कहा जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या देवसैनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और तुलसी की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी का महत्व भगवान विष्णु के शयन में जाने का प्रतीक है, चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक का प्रतीक है। व्रत रखने और पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवशयनी एकादशी पर क्या करें? सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी के पत्ते को भोग में शामिल करें, एकादशी व्रत का संकल्प लें, धन, अनाज और वस्त्र का दान करें। देवशयनी एकादशी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इस दिन से भगवान शिव सृष्टि का संचालन संभालते हैं। चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक में विश्राम करते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल में राजा बलि के यहां योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, लेकिन उनके योग निद्रा में जाने के बाद शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत विधि एकादशी को प्रातःकाल उठें। इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था, उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीरसागर जलेका जी गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा गया। देव सोने के बाद देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए, जिन्हें मांगलिक कार्य कहा जाता है। इन कार्यों में विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि शामिल हैं। इसके अलावा इन 4 महीनों में तामसिक भोजन, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि और कुछ विशेष सब्जियों जैसे दही, मूली, बैंगन का सेवन भी वर्जित माना जाता है। विस्तार में देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता है। नहीं करने वाले कार्य विवाह और सगाई। देवशयनी एकादशी के बाद विवाह और सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं।
मुंडन संस्कार। बच्चों के मुंडन संस्कार भी इन 4 महीनों में नहीं किए जाते हैं। गृह प्रवेश। नया घर खरीदने या गृह प्रवेश करने जैसे कार्य भी इन दिनों में नहीं किए जाते हैं। उपनयन संस्कार।